हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप जैसे देख सकते हो अभी हमने टॉपिक पकड़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर, तो आज हम उसका दूसरा लेक्चर लेके आ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एक प्रॉपर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, और इसका टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट होगा इस वीडियो के बाद। मतलब कि अगर आज ये वीडियो अपलोड हो सकी तो कल, अगर संडे है तो कल ये वीडियो आपका इसका टेलीग्राम पे टेस्ट है। इसमें आपके लिए मैं लेके आया हूं 12 ट्रांसैक्शंस। जो ये 12 ट्रांसैक्शंस है ये आपने कर ली तो आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन आते, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, वो आप अपने नंबर पक्के समझें अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है इस वीडियो में। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हमने आपको बताया था कि हमने पीडीएफ लॉन्च की है। ट्यूसडे को आपको जिन्होंने पेमेंट कर दी है उन्हें वो पीडीएफ मिल जाएगी, और जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं की उन्हें मैं बता दूं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्रोसेस दिया हुआ है। आप गूगल पे कर सकते हो या पेटीएम कर सकते हो, या सीधे अकाउंट में एम पे से भी आप सेंड कर सकते हो अमाउंट फॉर जस्ट ₹100। उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना है। आपको प्रॉपर सीक्वेंस दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में, हमारे फोन नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना है। उसके बाद आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उधर आपको ट्यूसडे को पॉजिटिवली ये पीडीएफ जिसमें 1000 एमसीक्यू प्लस 3 टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज का। अकाउंटिंग इक्वेशन के हमने 12 ट्रांसैक्शंस के इफेक्ट शो करने हैं इसमें। देखो पहली ट्रांसैक्शन क्या कह रहा है, आप इधर देख सकते हो। पहले आपको मैं समझा देता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता क्या है। हमने पिछली वीडियो में वैसे पढ़ चुके हैं, कोई फिर से रिवाइज करा देता हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। जो एसेट है वो कैपिटल और लाइबिलिटी का प्लस करेंगे तो वो उसका बनता है। ठीक है, एसेट क्या होता है, पहले आपको सबसे पहले एसेट का मीनिंग पता होना चाहिए। एसेट हर एक वो चीज है जिसका बिजनेस मालिक है। सेकेंडली कैपिटल आपको पता है, जो ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में उसको हम बोलते हैं कैपिटल। थर्ड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज ए टेंशन फॉर ए बिजनेस। जिस चीज की रीपेमेंट के लिए बिजनेस को टेंशन है उसको हम बोलेंगे लाइबिलिटी। ठीक है, तो इधर मैंने ट्रांसैक्शन लिख दी है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। पहली ट्रांसैक्शन क्या बोल रहा है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹1000 एंड फर्नीचर ₹500। आपने बिजनेस स्टार्ट किया ₹1000 कैश को लेकर और ₹500 फर्नीचर को लेकर। इसके आपने इफेक्ट बताने हैं। आप देख रहे हो आपके पास क्या आया, क्या चीज बढ़ी। आपके पास बड़ा फर्नीचर, तो मैं फर्नीचर में प्लस 500 कर दूं तो कोई डाउट। सेकेंडली आपका कैश बढ़ा 1000, कितना कैश बढ़ा 1000 प्लस 1000 कर दूं तो कोई डाउट। और कैपिटल कितनी बढ़ी 1000 प्लस 500, 1000 प्लस 500। इन दोनों का अगर मैं प्लस करूं वो आपकी टोटल कैपिटल है, तो कैपिटल मेरी टोटल बढ़ रही है 1500। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, इंक्रीज ऑफ फर्नीचर बाय ₹500, इंक्रीज ऑफ कैश बाय ₹1000 एंड इंक्रीज ऑफ कैपिटल बाय 1500। इसका आंसर बन जाता है अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए इस तरह की ट्रांसैक्शन का क्या इफेक्ट होगा। तो अब हम सेकंड ट्रांसैक्शन की बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूं, इसके टोटल्स उतार लेता हूं। पहली ट्रांसैक्शन के जब हमने टोटल कर देता हूं क्या बन जाता है, इधर आपका बन जाता है 1000, इधर आपका बन जाता है 500, स्टॉक आपका 0 ही है और शाम भी आपका 0 ही है। कैपिटल आपका आ गया 1500, राम आपका 0 है, बिल पेबल भी 0 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ट्रांसैक्शन क्या बोल रही है, डैट परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹100। आपने राम से गुड्स परचेज किए ₹100 के, तो आपके पास क्या आया, सबसे पहली चीज आपके पास आ रही है स्टॉक, तो मैं उसे स्टॉक में एड अप कर देता हूं। सेकेंडली परचेज गुड्स फ्रॉम राम है, ठीक है, राम से खरीदा, आपका पैसा गया नहीं गया, आपके पास क्या आया, राम आया, तो आप उस लाइबिलिटी, आपकी टेंशन बढ़ गई, वो आपका क्रेडिटर है, उसको आपने पैसे देने हैं, तो मैं क्रेडिटर में +100 कर देता हूं। तो इस ट्रांसैक्शन का इफेक्ट क्या हुआ, दैट इज इंक्रीज ऑफ स्टॉक एंड इंक्रीज ऑफ क्रेडिटर। अब इसके टोटल उतार दिए जाए तो टोटल इसका बन जाता है 1000 इधर आ गया, 500 इधर आ गया,
100 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, इधर 1500 आ गया, 0 प्लस 100 100 प्लस 0। होप सो क्लियर होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लियर होता रहेगा। नेक्स्ट बोला परचेज गुड्स फॉर ₹100। अब आप गुड्स परचेज कर रहे हो 100 रुपीज पे, नाम तो नहीं लिखा, इसका मतलब कैश पे होगा। सबसे पहले स्टॉक आया तो स्टॉक में मैं क्या करता हूं, 100 एड अप कर देता हूं। सेकेंडली आपका कैश गया तो कैश में से -100 कर देता हूं। हो गया ना ट्रांसैक्शन। इसका इफेक्ट क्या हुआ, इंक्रीज ऑफ स्टॉक एंड डिक्रीज ऑफ कैश। तो इसका टोटल उतार दे, 1000 में से 100 काटे 900। वैसे आपको क्वेश्चन निकालने को नहीं देंगे, लेकिन आपको उधर इनमें से कोई भी ट्रांसैक्शन पूछी जा सकती है, उसका आपको बोलेंगे इफेक्ट बताओ। प्लस 500, 100 प्लस 100 200 प्लस 0 1500 प्लस 100 प्लस 0। हमने बोला था ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमेशा एसेट जो है कैपिटल और लायबिलिटी के प्लस होने चाहिए। अब आप देख सकते हो इधर, अब हम इधर ही देख लेते हैं। 900 में 500 प्लस किए 1400, 1400 में 200 प्लस किए 1600। अब दूसरी साइड देखें, 1500 प्लस 100 1600, दोनों साइड आपकी बराबर हैं। इसका मतलब हमारी अभी तक ट्रांसैक्शन सही हो रही है सॉल्व। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹80 फॉर ₹100 टू श्याम। आपने शाम को सामान बेचा 100 रुपए का, जो आपको असली में पड़ा था 80 रुपए का। आपको कितने का सामान पड़ा था, वो 80 रुपए का। तो आपका स्टॉक कितने का गया, स्टॉक तो आपका 80 का गया, तो मैं इधर से -80 करूंगा स्टॉक में से। कहां से, स्टॉक में से मैंने -80 कर दिया। सेकंड, 100 रुपीज आपके पास कैश आया, 100 नहीं, कैश नहीं आया, उधार पे खरीदा। आप देख सकते हो ट्रांसैक्शन में शाम लिखा हुआ है, तो मैं शाम में 100 प्लस कर देता हूं। हमने शाम से 100 रुपए लेने थे, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट आपको इधर हो रहा है 20 रुपए का। जितने भी प्रॉफिट होगा उसको आपने कैपिटल में ऐड अप कर देना है। अब करे प्लस, जो अब बनता है, इसका बन गया 900, इसका बन गया 500, इसका बन गया 200 में से 80 काटे 120, और इसका बन गया 100, इसका बन गया 1520 प्लस 100 प्लस 0। होप सो क्लियर अप होगा। आप देख सकते हो दोनों साइड, अगर आपकी लेफ्ट एसेट वाली साइड का प्लस करें 900 प्लस 500, 900 प्लस 500 1400, 1400 प्लस 120 1520, 1520 प्लस 100 1620। अब इधर देख सकते हो 1520 प्लस 100 1620, बोथ साइड आर इक्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹100 फॉर ₹80। अब आप सामान बेच रहे हो जो आपका 100 रुपए का पड़ा था, लेकिन आपने 80 में बेचा, लॉस में बेचा है, ठीक है, आपने उसको लॉस में बेचा है। पहले हम करते हैं स्टॉक में से मैं कितना माइनस करूं, स्टॉक में से मैं माइनस करूंगा 100। तो स्टॉक आपका चल रहा है ये -100, ठीक है। 80 रुपीज का नाम, इधर नाम नहीं लिखा, इसका लो कैश आया है, तो मैं कैश में 80 प्लस कर देता हूं, प्लस 80। तो लॉस कितने का हुआ, 20 का, तो मैं इधर -20 कर देता हूं, ठीक है। होप सो क्लियर अप होगा। तो इसका इफेक्ट क्या शो हो रहा है, दैट इज इंक्रीज ऑफ कैश ऑफ ₹80, डिक्रीज ऑफ स्टॉक बाय 100 एंड डिक्रीज ऑफ कैपिटल बाय 20। अब आगे नेक्स्ट पेज में हम इसके टोटल लिख लेते हैं। 900, अब मैंने पिछली ट्रांसैक्शन के टोटल उतार लिए, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, दैट इज 980 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 100, दूसरी साइड है 1500 प्लस 100, ठीक है, दोनों साइड के प्लस आप देख सकते हो 1600 है। अब नेक्स्ट ट्रांसैक्शन क्या कह रही है, रेंट पेड ₹100। रेंट जब आप पे करोगे, रेंट इज एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस होगा, हमने लास्ट वीडियो में बताया था, दैट शुड बी रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल। तो मैं कैपिटल में से 100 माइनस कर देता हूं, और कैश आपका गया तो इधर से भी -100 कर देता हूं।
तो क्या बन जाता है टोटल, इसका इफेक्ट क्या होता है, रिड्यूस ऑफ कैश एंड रिड्यूस ऑफ कैपिटल। तो इसका बन जाता है 880 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 100, दूसरी साइड का 1400 प्लस 100 प्लस 0। कमीशन रिसीव्ड, अब मैंने ये डाल दिया इनकम की, इनकम का इसका उल्टा इफेक्ट हो जाएगा, प्लस 100 कर दो, इधर प्लस 100 कैश में और प्लस 100 कैपिटल में। तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, इंक्रीज ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीज ऑफ कैश। तो 880 प्लस 100 980 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 100, इधर आ गया 1500 प्लस 100 प्लस 0। अब है एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ क्रेडिटर ₹100। आपने क्रेडिटर के बदले 100 रुपीज का बिल एक्सेप्ट किया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इससे क्या हुआ, आपका जो बिल पेएबल है वो बढ़ गया। मैंने आपको बिल पेएबल के बारे में बताया था। बिल पेएबल क्या होता है, आपको एक बिल टाइप दे दिया जाता है, समझ लो वो चेक टाइप ही है, उस पर डेट डाल दी जाती है आगे की, वो उस डेट को आप वो एनकैश करा सकते हो, उस डेट को आपको वो पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा क्रेडिटर जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है क्रेडिटर हमारा ₹100। इसने हमें क्या किया, राम ने हमें बिल पेएबल दे दिया, तो हम क्या करेंगे, राम के खाते से 100 रुपीज काट लेते हैं और बिल पेएबल इज ऑल्सो योर लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में ऐड भी कर देते हैं। ये आपका बिल पेएबल बनाया था मैंने पीछे, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्रेडिटर के खाते में से 100 रुपीज काट लिए, डिक्रीज ऑफ क्रेडिटर एंड इंक्रीज ऑफ बिल पेएबल हो गया इधर। तो इसका आंसर क्या बन गया, 980 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 100 1500, इधर से प्लस माइनस 0 हो गया ये राम, और इधर बिल पेएबल हमारा 100 हो गया। होप सो क्लियर अप होगा। अब नेक्स्ट ट्रांसैक्शन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन थी तभी मैंने ये लेके आया हूं। दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹80, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹10, सॉरी, ठीक है, 10 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। तो इसका इफेक्ट आपने याद रखना है, इफेक्ट इसका होता है कैपिटल में ही प्लस कर दो और कैपिटल में से ही लेस कर दो। अब इसका मैं रीजन बताता हूं, ऐसा हम क्यों करते हैं, कैपिटल में से ही प्लस और माइनस क्यों करते हैं। हमने आपको पहले बताया था जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या बताया था मैंने, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जो है वो हम बिजनेस से काट लेते हैं, मैंने तो ये माइनस कर दिया। सेकेंडली, हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैपिटल में देते हैं, तो मैं कैपिटल में ऐड भी कर देता हूं। जो भी कैपिटल के आपको इंटरेस्ट मिलता है वो हम कैपिटल में ऐड अप करते हैं, तो कैपिटल में ऐड कर दिया। लेकिन कोई भी बिजनेस का खर्चा होता है वो हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो माइनस भी कर दिया। तो ये मैं बता दूं, इसका इफेक्ट क्या रहेगा, इंक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन कैपिटल। होप सो ये क्लियर अप होगा। इसमें से बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन थी, ये इसका मेन रीजन है, आप बुक्स में भी देख सकते हो अपनी। अब टोटल उतार लेता हूं मैं, इसका इफेक्ट तो सेम ही रहेगा वैसे। अब नेक्स्ट ट्रांसैक्शन आपकी क्या कह रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹10, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, 10 रुपए, तो इसका भी इफेक्ट सेम रहता है, दैट इज +10 और -10। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो हमने माइनस किया, ये बिजनेस के लिए इनकम है तो हमने प्लस किया। लेकिन वो जो इनकम है वो हम बिजनेस के जो कैपिटल है उसी में से काटते हैं, तो इसका इफेक्ट भी सेम रहेगा। आपने ये चीज याद रखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल में ही प्लस होती हैं और कैपिटल में से ही लेस होती हैं। टेलीग्राम में आपका टेस्ट है, ये क्वेश्चन मैं जरूर डालने वाला हूं, इसलिए इस पर ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पेज पे हमने अपनी बैलेंसेस फिर से उतार लिए, आप देख सकते हो क्या लिखा है। नेक्स्ट 2 ट्रांसैक्शंस में रहेगी, इस ट्रांसैक्शन में क्या कह रहा है, श्याम आ डेटर इज कंसिडर्ड एज बैड डेब्ट्स। जो हमारा डेटर है श्याम, उसे हमने बैड डेब्ट्स कंसिडर कर दिया है। तो श्याम था हमारा ये ₹100 वाला,
ठीक है, तो इसको हमने बैड डेट से कर दिया है, तो एक तरह का मैं डेटर में से काट लेता हूं, ये पैसा अब हमें नहीं मिलना। सेकेंडली हमें नुकसान हो गया है तो मैं इधर से भी कैपिटल में से भी काट लेता हूं। एक हमने डेटर में से काटा और एक हमने कैपिटल में से काटा, तो इसका हम ट्रांसैक्शन कर देते हैं। डेट इज, इसका इफेक्ट क्या हुआ, डेटर में से रिड्यूस और कैपिटल में से रिड्यूस। अब नेक्स्ट ट्रांसैक्शन की बात करते हैं, लास्ट ट्रांसैक्शन। इस ट्रांसैक्शन के बाहर से कुछ नहीं आने वाला, जितनी मैंने ये 12 ट्रांसैक्शन कराई हैं आपको बस ये पता होनी चाहिए। इसकी पिक, अगर आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, इसकी पिक मैं खींचकर अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। आगे क्या लिखा है, ₹50 विच हैज बीन रिटर्न ऑफ प्रीवियसली हैज बीन रिकवर्ड। अब आपने अपने बैड डेट्स रिकवर कर लिए, कितने, ₹50 रिकवर कर लिए। तो मैं क्या करता हूं, कैश में ₹50 ऐड कर देता हूं, मेरे पास ₹50 कैश में आए। सेकेंड, ये इनकम है हमारी बैड डेट्स रिकवर, तो ₹50 इधर भी ऐड कर देता हूं। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, इंक्रीज ऑफ कैश एंड इंक्रीज ऑफ कैपिटल। अब टोटल करें, 980 प्लस 50 1030 प्लस 500 प्लस 20, दूसरी साइड 1400 प्लस 50 1450 प्लस 0 प्लस 100। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड का मैं टोटल करता हूं। देखो 1030 में 20 प्लस किए 1050, 1050 में 500 प्लस किए तो आपका बन जाता है 1550। टोटल कितना बना, 1550। नेक्स्ट का भी प्लस करूं, 1450 प्लस 100 1550। तो हमारा आप देख सकते हो हर ट्रांसैक्शन में एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल रहा। तो हम कह सकते हैं ये जो इक्वेशन है ये सही है और हमने इसे प्रूफ भी कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, और मैं बता दूं जो पीडीएफ लेना चाहते हैं जल्दी से पेमेंट कर दें, क्योंकि अगर आप बाद में पेमेंट करोगे तो आपको बाद में मिलेगी। ट्यूसडे तक हमारी यही कोशिश है आप सबको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाए। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।